Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इंडियन प्लेयर हैं डी गुकेश, उनके द्वारा यंगेस्ट एज के अंदर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसको अचीव किया गया। आप देखिए कि डी गुकेश के द्वारा 18 ईयर का जो एज है उसी के अंदर इस टाइटल है उसको अचीव किया गया है। इससे पहले रसिया के जो प्लेयर हुआ करते थे उनके द्वारा 21 ईयर का जो एज है उसके अंदर इस टाइटल है उसको जीता गया था। तो आप देखिए कि यंगेस्ट जो प्लेयर हैं वो बने हैं जिनके द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो अचीव किया गया। स्टूडेंट, डी गुकेश आपको थर्ड एशियन पर्सन है वो भी देखने के लिए मिलेंगे जिनके द्वारा इस टाइटल है उसको अचीव किया गया है। आप देखिए कि जो फर्स्ट पर्सन है वो इंडिया से ही बिलोंग किया करते थे, विश्वनाथन आनंद सर हैं जिनके द्वारा 90s का जो एरा है उस समय इस टाइटल को अचीव किया गया था। उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि जिन पर्सन को इनके द्वारा डिफीट किया गया, डिंग लिरेन उनका नेम है, तो आप देखिए कि सेकंड वो पर्सन है, थर्ड आपको डी गुकेश वो देखने के लिए मिलेंगे। और डी गुकेश आप देखिए कि प्रेजेंट समय में वर्ल्ड के यंगेस्ट आपको चेस चैंपियनशिप का जो टाइटल है वो भी इन्हीं के पास में है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें कि कहाँ पे ये जो चैंपियनशिप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप देखिए कि सिंगापुर का एक आइलैंड है जिसको कि हम सेंटोसा आइलैंड के नाम से जाना करते हैं। सेंटोसा जो वर्ड है वो बेसिकली संतोष, जो कि आपको हिंदी के अंदर में एक वर्ड है वो देखने के लिए मिलता है, वहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। तो सेंटोसा आइलैंड के वहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को? आप देखिए कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन है उसके द्वारा इस जो चैंपियनशिप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। 1924 के समय ये जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके हेडक्वार्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्विट्जरलैंड के वहाँ पे वर्ल्ड चेस जो चैंपियनशिप का जो फेडरेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1886 के समय जो चैंपियनशिप है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। इनिशियल फेज के अंदर जो चैंपियनशिप है वो आपको प्राइवेट लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जो यहाँ पे चेस का जो फेडरेशन है वो डेवलप होता है 24 के समय में, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उनको प्रेजेंट समय में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे चेस के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि चेस के जो एविडेंस है, चेस के रिगार्डिंग में जो एविडेंस है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी देखने के लिए मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो उनका एक साइट है लोथल, उनका एक साइट है लोथल जो कंटिन्यूस अभी न्यूज़ के अंदर है, लोथल का जो साइट है जो, क्योंकि आप देखिए कि लोथल के वहाँ पे एक एक्सीडेंट है वो भी सामने आया था जिसके अंदर एक रिसर्च से रिलेटेड जो पर्सन है उनका आप देखिए कि कैजुअलिटी हुआ था। इसके अलावा लोथल को आप देखिए कि जो मैरी टाइम जब यहाँ पे सागर मंथन नाम का एक कनक्लेव है उसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, तो इंडिया के जो एंशियंट ट्रेड रूट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी लोथल है उसको मेंशन किया गया था हमारे जो आप देखिए उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। लोथल जो कि डॉकयार्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैरीटाइम ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और भी काफ़ी सारे रिमेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि चेस को उस समय में जो चतुरंगा है उसके नाम से जाना करते थे। गुप्ता एरा के समय फिर इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा क्लेम किया जाता है कि चेस का जो ओरिजिन है उनके वहाँ से हुआ है। जिसमें आप देखिए कि ईरान के वहाँ से भी क्लेम है कि पर्शियन का जब रूल हुआ करता था, पर्शियन एम्पायर के समय वहाँ पे जो चेस का डेवलपमेंट है वो हुआ था। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट साइमल्टेनियस इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से या उनका जो फिजिबिलिटी है उसको चेक करने के पर्सपेक्टिव से हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद सर, उनका जो लीडरशिप के अंदर में रामनाथ कोविंद सर, उनका जो लीडरशिप है उसके अंदर में आप देखिए कि एक जो पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। पैनल के द्वारा अपना जो रिपोर्ट है वो दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कुछ बिल्स है उनको यहाँ पे प्रपोज किया गया है कैबिनेट के द्वारा, आप देखिए अप्रूवल दिया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के जो बिल्स हैं उनके रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे बिल्स के अंदर प्रपोज किया गया है कि 2 बिल्स यहाँ पे लाए जाएंगे। एक बिल आप बेसिकली देखिए कि 2 बिल्स का जो बेसिक पर्पज है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन के ही रिगार्डिंग में है। फर्स्ट बिल यहाँ पे जो हमारे जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन के साथ में आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं उनको साइमल्टेनियस वे में कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। और जो यूनियन टेरिटरी हैं प्रेजेंट समय में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश है, कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर में है। दिल्ली के अलावा आप देखिए कि पुडुचेरी के वहाँ पे है, पुडुचेरी के वहाँ पे है, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट समय में।
तो इन यूनियन टेरिटरीज के भी जो इलेक्शंस है वो साथ में ही यहाँ पे कंडक्ट होंगे, तो 2 बिल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप देखिए कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको अर्लियर फेज के अंदर भी इंक्लूड करना था साथ में बिल की रिगार्डिंग में, बट उसके पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट जो 50% ऑफ स्टेट्स है उनका जो कंसेंट है वो रिक्वायर रहेगा, उनके द्वारा भी उस बिल है उसको अप्रूवल किया जाए। तो उसको आप देखिए कि यहाँ पे जो ड्रॉप किया गया है इस बिल के अंदर में, और यहाँ कंटिन्यूस जनरल इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया है, उनके इलेक्शन साइमल्टेनियस वे में कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से ये आपको जो प्रपोजल है उसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो सिविल कोर्ट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके का नया जो पेटिशन है उसको नहीं रजिस्टर किया जाएगा, और किसी भी आप देखिए कि यहाँ पे जो पेंडिंग केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में भी जो जजमेंट है उसको नहीं डिलीवर किया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर में आपको चैलेंज है वो देखने के लिए मिलेंगे कि वहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के समय इन्वेडर्स के द्वारा रिलीजियस प्लेस है उसको चेंज किया गया था। 1991 के समय जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है तो इनके द्वारा एक डेट है वो डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का उसको नहीं चेंज किया जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाया गया है सिविल जो कोर्ट्स है उनकी रिगार्डिंग में कि उनके द्वारा किसी भी फ्रेश यहाँ पे पेटिशन है, फ्रेश जो केस है उसको नहीं रजिस्टर किया जाएगा, कोई भी जजमेंट है वो नहीं डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे जो आप देखिए कि स्नोफॉल है उसको शो किया गया है फोटो के अंदर में। स्टूडेंट्स कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि 40 डेज का एक हार्श विंटर का जो समय है वो हुआ करता है, जो लेटर फेज ऑफ दिसंबर एंड जनवरी के समय ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको कि हम चिली कालान के नाम से जाना करते हैं। चिली कालान आप देखिए कि उसका नाम दिया गया है, चिली कालान एक 40 डेज का हार्श विंटर का एक समय है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आप देखिए कि समर के पर्सपेक्टिव से जितना हार्श विंटर रहेगा उतना जितना स्नोफॉल रहेगा उतना आप देखिए कि रबी का जो क्रॉप्स है उसके लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल है, और इसके अलावा स्टूडेंट जो समर के पर्सपेक्टिव से भी वो बेनिफिशियल है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व किया गया है कि जो फरवरी एंड मार्च का जो समय है उसी समय से जो स्नो है उसका डिसअपीरेंस है वो होता है, ये यहाँ पे हाई जो हिल्स के एरिया है वहाँ से। तो आप देखिए हार्श विंटर है उस समय में बेसिकली जो हाई टेम्परेचर है उसको फील किया जाता है हिली एरियाज के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक टाइग्रेस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जो टाइग्रेस है उसको जो टाडोबा अंधेरी नाम का जो आप देखिए कि जो रिजर्व है वहाँ से उसको उड़ीसा के लिए ले जाया गया था, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट टाडोबा अंधेरी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ से सिमलीपाल के लिए उसको ट्रांसलोकेट किया गया। अब सिमलीपाल से उसके द्वारा अपना जो न्यू टेरिटरी है, क्योंकि आप देखिए कि टाइगरस जो टाइगर हैं उनका फैमिलीज के द्वारा एक उनका जो टेरिटरी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा जब भी उनका टेरिटरी के अंदर रिगार्डिंग में किसी अदर पर्सन के द्वारा एंट्री की जाती है, तो उस समय आप देखिए कि उनका क्लैश भी आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है, टाइगर्स का जो क्लैश है वो भी काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। तो इंटर स्टेट एक यहाँ पे जो कोऑपरेशन का जो पैनल है या कोऑर्डिनेशन का जो पैनल है उसको सेटअप किया गया कि उन टाइग्रेस के द्वारा अदर कुछ स्टेट्स के जो एरियाज हैं उनको क्रॉस किया गया है, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल भी है, झारखंड भी है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि राजस्थान के वहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके अंदर भी इसी तरीके का जो इंसिडेंट्स है वो सामने आते हैं लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में, वो इंसिडेंट्स वो सामने आए हैं कि टाइगर्स के द्वारा हरियाणा के लिए अप्रोच किया गया, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा के लिए उनके द्वारा अप्रोच किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में, तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी ये आप देखिए कि पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टाइगर्स का जो IUCN स्टेटस है, स्पेशली जो इंडियन टाइगर है उनका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। आप देखिएगा IUCN के अंदर में इनको जो एंडेंजर्ड कैटेगरी का जो टाइटल है स्टेटस है वो दिया गया है। इंडिया के वहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से 1973 के समय में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रोजेक्ट टाइगर है उसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और आप देखिए कि टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करना है, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं उनको चलाया गया था, काफ़ी सारे जो कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने रीड किया था कि उत्तर प्रदेश का जो झांसी का जो एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। अब आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर में कुछ कुल यहाँ पे जो 6 लोग हैं उनका डेथ हुआ है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फायर का ही इंसिडेंट है वो सामने आया है। तो हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं ऑलरेडी आप देखिए कि जिस तरीके से डिमांड है पब्लिक का हेल्थ इंस्टीट्यूशंस उसके रिगार्डिंग में फेलियर आपको देखने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फायर का जो इंसिडेंट ये कंटिन्यूस मोर यहाँ पे जो कंसर्न्स है उनको रेज करता है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें कहाँ पे ये सामने आया है तो आप देखिए कि डिंडीगुल का जो एरिया है, डिंडीगुल का जो एरिया है वहाँ पे ये जो इंसिडेंट है वो सामने आया। डिंडीगुल के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी बार आपने लोक्स के पर्सपेक्टिव से रीड किया होगा। लोक्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के वहाँ पे एक अलीगढ़ का जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोक्स के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही डिंडीगल के जो लोक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस आपको देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या डिंडीगुल के जो लोक्स हैं उनको जीआई टैग है वो दिया गया है? क्या दिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि महाकुंभ है उसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जाएगा? प्रयागराज के वहाँ पे। और हमारे कंट्री के अंदर प्लेस हैं जहाँ पे महाकुंभ है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और महाकुंभ आप देखिए कि आपको 12 ईयर्स का जो समय है उसके बाद में इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है। हरिद्वार है, प्रयागराज है, प्रयागराज के अलावा आप देखिए कि उज्जैन है और आपको नासिक है। तो हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्लेस आपको पता होना चाहिए। 12 ईयर्स का जो गैप है उसके बाद में जो ऑर्गेनाइज होता है उसको महाकुंभ का नाम से जाना करते हैं। और आपको अर्धकुंभ एंड समय समय पे अलग अलग जो रिचुअल क्लीनिंग के रिगार्डिंग में जो फेस्टिवल्स हैं वो आपको हर समय देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए उसी महाकुंभ की रिगार्डिंग में एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट है वो भी बनाया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और अब यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के रिगार्डिंग में कुछ आप देखिए कि जो इनोग्रेशन है उनको कैरी आउट किया जाएगा, पीएम सर के द्वारा विजिट किया जाएगा उस एरिया के अंदर में। कुछ कॉरिडोर डेवलपमेंट भी है महाकुंभ के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रिगार्डिंग में कैग का जो रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया कि तमिलनाडु के वहाँ पे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उनके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस जो वायलेशन है उसको ऑब्जर्व किया गया है। कंटिन्यूस जो लॉज है उनका इन्फोर्समेंट है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। एनफोर्समेंट के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे डिले भी है, लैप्स भी है, काफ़ी कुछ उनको यहाँ पे कैग का जो रिपोर्ट है उसके अंदर इन कंसर्न्स को रेज किया गया। कैग के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें आर्टिकल 148 के अंडर में आपको ये जो ऑफिस है वो देखने के लिए मिलेगा। जो आप देखिए कि काफ़ी कुछ इनके द्वारा गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको एग्जामिन किया जाता है, लेटर फेज के अंदर ऑडिट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोस्टल रेगुलेशन जो यहाँ पे रूल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से 2011 के समय कोस्टल एरिया का जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इन जो रूल्स हैं उनको लाया गया था। अब उन्हीं के रिगार्डिंग में कुछ लैप्स एंड वायलेशन है जिसको कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट झारखंड के कुछ वर्कर्स हैं जो कि कैमरून के लिए गए थे। तो आप देखिए कि 1979 की रिगार्डिंग में इंटर स्टेट का जो माइग्रेशन का एक एक्ट है जो यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जिन एम्प्लॉयर के द्वारा उनको विदाउट रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे सेंड किया गया उनको जो सैलरी है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डिसीजंस वो लिए गए हैं झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। कैमरून कहाँ पे सिचुएटेड है? फर्स्ट तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में रीड करते हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि नाइजीरिया है वो सिचुएटेड है। नाइजीरिया का जो सदर्न पार्ट है वहीं पे ही आपको जो कैमरून है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि कैमरून अपना एरिया शेयर करता है चैड के साथ, अपना एरिया शेयर करता है चैड या चैड नाम का जो कंट्री है उसके साथ में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक है उसके साथ में, कोंगो के साथ अपना एरिया शेयर किया जाता है यहाँ पे कैमरून के द्वारा। और जो इक्वेटोरियल गिनिया है उस कंट्री के साथ में भी। और आप देखिए कि गल्फ ऑफ गिनिया का जो एरिया है, जो गल्फ ऑफ गिनिया का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये मैक्सिमम कंट्रीज उसके साथ ही अपना एरिया शेयर करते हैं। इसमें नाइजीरिया भी है, कैमरून भी है। यहाँ पे आपको जो इक्वेटोरियल गिनिया है वो भी इसी के पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1979 का लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। लॉ आप देखिए कि जो यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री के जो कमिश्नर हैं उनको ऑर्डर दिया गया है कि उनके अगेंस्ट में जो जिन एम्प्लॉयर्स के द्वारा उनको सेंड किया गया उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शंस है वो लिए जाएंगे।
स्टूडेंट्स आप देखिए कि रिसेंटली कोंगो के वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, वहाँ पे बेसिकली एक अननोन जो डिजीज है उसकी वजह से काफ़ी कुछ जो डेथ है उनको ऑब्जर्व किया गया। आप देखिए कोंगो के साथ में भी एरिया शेयर करता है, कैमरून कुछ एरिया यहाँ पे कोंगो के साथ में भी शेयर करता है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कोंगो के वहाँ पे आप देखिए कि डिजीज एक्स है, उनके द्वारा कुछ अनप्रेसिडेंट जो डेथ है वो देखने के लिए मिली है। 2018 के समय हमारा जो डब्ल्यू है उनके द्वारा किसी भी अनप्रेसिडेंट जो पैथोजन है उसकी वजह से आप देखिए कि जो यहाँ पे अननोन जो डेथ है या नंबर ऑफ जो डेथ है वो इंक्रीज होती हैं, उसको डिजीज एक्स है उसका नाम दिया गया है। अननोन पैथोजन की वजह से पोटेंशियली आप देखिए कि डिवास्टेटिंग जो इम्पैक्ट है वो कैरी आउट कर सके वो यहाँ पे पैथोजन। ग्लोबल आप देखिए कि नेटवर्क का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे समय समय पे इस तरीके का जो डिजीज़ का जो आउटब्रेक है वो हुआ है। SARS है, आप देखिए कि SARS के बाद में आपको कोविड का देखने के लिए मिलता है, इबोला आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि पिछले लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो डिजीज़ हैं उनका आउटब्रेक हुआ है। तो ग्लोबल आप देखिए कि यहाँ पे कोऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है। इन जो चैलेंज हैं जो लेबोरेटरी के रिगार्डिंग में जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, वैक्सीन डेवलपमेंट का जो यहाँ पे चैलेंज है, उन सभी को यहाँ पे डील किया जा सके डिजीज एक्स के परस्पेक्टिव से। तो WHO के द्वारा डिजीज जो एक्स है वो बेसिकली क्या है, डिजीज एक्स बेसिकली आप देखिए कि किसी भी अननोन पैथोजन के द्वारा डिवास्टेटिंग जो इम्पैक्ट यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके, जैसे कोंगो के वहाँ पे कुछ डेथ है उनको ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी डिस्कशन है कि यहाँ पे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स का जो हेल्थ है, बोथ की हेल्थ का जो सर्विलेंस है वो कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में पाकिस्तान का एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से एंट्री होगा 2 ईयर की रिगार्डिंग में। 5 तो आपको परमानेंट मेंबर देखने के लिए मिलते हैं, और आप देखिए कि 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, 2 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स इंडिया भी काफ़ी बार यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो मिली है इंडिया को, बट परमानेंट मेंबरशिप के रिगार्डिंग में UNSC का रिफॉर्म है वो इंडिया का यहाँ पे एक मेन आप देखिए कि वन ऑफ द मेन आपको जो बाइलेटरल टॉक्स है, मल्टीलेटरल टॉक्स है, उसके अंदर वन ऑफ द एजेंडा है वो देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में पाकिस्तान का जो एंट्री है आप देखिए कि उसी के साथ में तो 10 कंट्रीज है, और 10 कंट्रीज में 5 कंट्रीज आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जो मेंबर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का जो रूल है उसके जो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है अदर कंट्रीज के साथ में सेटअप करने के रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे टेबल डाउन किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आप देखिए कि हो सकता है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए पाकिस्तान के द्वारा। और आप देखिए कि रसिया और चाइना ऑलरेडी यहाँ पे तालिबान के साथ में जो अपने रिलेशंस हैं उसको रिकनेक्ट करने या डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट है उसके लिए प्रेजेंट समय में रिहेबिलिटेशन उनका जो है वो शो किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं पाकिस्तान के वहाँ पे जो टेरर ग्रुप्स का जो प्रेजेंस है, जिनका कि आप देखिए कि आईसिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि दाइश के नाम से जाना करते हैं, अलकायदा का जो आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1267 उसके अंदर में जो बैन यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी आप देखिए कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कि रिलेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान का प्रेजेंस होना इन कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज करता है। एक तो हो सकता है कि इनके द्वारा पैलेस्टाइन का जो एरिया है वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट सीज फायर की रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है उसको कैरी आउट किया जाए। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा भी पैलेस्टाइन के अंदर जो पीस है उसको जो प्रपोज किया गया है इंडिया के द्वारा भी, बट एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उनको कैरी आउट किया जा सकता है। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर जो आप देखिए कि जो फॉरेन सर्विस के जो पर्सन हैं उनके द्वारा लिखा गया है, UN के अंदर भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है कि अभी जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की रिगार्डिंग में अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको आप देखिए कि काउंट है वो नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इनके इलेक्शन हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। स्टूडेंट 2050 तक हमारी कंट्री का आप देखिए कि अराउंड द 50% जो पॉपुलेशन है वो आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा।
हमारा जो जीडीपी डेवलपमेंट है उसका भी 60% आपको अर्बन एरियाज से देखने के लिए मिलता है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन। तो आप देखिए कि जो हमारे सिटीज हैं वो ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी है, ग्रोथ इंजन ऑफ कंट्री है। तो उसी के रिगार्डिंग में हमको किस तरीके से अर्बन जो गवर्नेंस है उसको कैरी आउट करना है, जो लोकल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि अर्बन गवर्नेंस को प्रॉपर वे के अंदर कैरी आउट किया जा सके। तो जो इलेक्शन के अंदर जो डिले है उसको यहाँ पे डिले ना रहे, प्रॉपर टाइमली वे के अंदर कंडक्ट किए जाएं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन आप देखिए कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको बेसिकली आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंप्लीट डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो यहाँ पे पार्डन पावर है यूएस के अंदर में, आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हीं के जो सन हैं उनको एक केस के रिगार्डिंग में जो पार्डन है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स पार्डन पावर के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को ये रेज करता है कि प्रेसिडेंट के पास में या हमारे यहाँ पे जो गवर्नर के पास जो पार्डन पावर है, प्रेसिडेंट के पास में आर्टिकल 72 है, गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के थ्रू जो पावर है, क्या उसको यहाँ पे जो कंप्लीट एग्जीक्यूटिव के अंडर में पावर का होना जरूरी है या आप देखिए कि उसको यहाँ पे चेंज किया जाए जिसके अंदर लीगल प्रोसेस को ऐड किया जाए। स्टूडेंट्स अगर लीगल प्रोसेस को ऐड किया, फर्स्ट अगर हम बात करें पार्डन पावर का जो ओरिजिन है उसका, तो आप देखिए कि इसका जो ओरिजिन है वो आपको ब्रिटेन से देखने के लिए मिलता है कि जो किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा डिसीजन है उसको लिया गया। तो स्टूडेंट जो मोनार्कियल जो यहाँ पे जो पावर का जो ओरिजिन है जिसके अंदर हाईएस्ट जो पर्सन है उनको यहाँ पे किसी भी केस के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि केस का जो डिसीजन है उसको चेंज करने का जो राइट है वो ये ग्रांट करता है। तो कंप्लीटली उसका जो डिस्क्रिशन है उसके अकॉर्डिंग में ये डिसीजन है उसको लिया जाए। लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग में आपको जो केस है वो देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी जो केस का जो प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस के थ्रू ही आप देखिए कि पास हुआ है। बट इंडिया के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो जुडिशियल रिव्यू है या जुडिशरी के अंदर इंटरवेन किया जा सकता है जो पार्डन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। पार्डन प्रोसेस के रिगार्डिंग में जुडिशरी के अंदर अप्रोच किया जा सकता है। ये किस केस के अंदर डिलीवर किया गया था? ई पिरूरू आप देखिए कि सुधाकर का वो केस है। ई पुरू सुधाकर, ई पुरू सुधाकर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्रा का ये केस है 2006 का, जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि पार्डन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा अगर उसमें किसी भी तरीके का जो मालाफाइड है उसको कैरी आउट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा वीटो पावर है उसका भी यूज किया गया है। कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन के अंदर बता दिया गया कि गवर्नर के द्वारा इस पर्सन को रिलीज करना है, गवर्नर के द्वारा डिसीजन नहीं लिया गया। उस समय कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किया गया था जिस जो आपको तमिलनाडु के वहाँ पे हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके असैसिनेशन से रिलेटेड एक पर्सन है, उनके पार्डन प्रोसेस के दौरान में ये देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए कि यहाँ पे कोर्ट का अप्रोच भी कॉन्सेप्ट सही है, अभी इसको कंटिन्यूस रिफॉर्म करने का ज़रूरत है और भी समय का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाए, डिस्क्रेशन जो पावर है वो दिया जाए। और काफ़ी बार हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो पॉकेट वीटो है उसको भी यूटिलाइज किया जाता है इस पावर के पर्सपेक्टिव से। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में जो डिबेट है उसको आप देखिए कि कैरी आउट किया जाएगा लोकसभा के वहाँ पे 75 ईयर्स जो अडोप्शन के कंप्लीट हुए हैं। 26 नवंबर 1949 के समय में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कमेंसमेंट आपको 26 जनवरी 1950 के समय देखने के लिए मिलता है। तो उसी को आप देखिए कि यहाँ पे डिबेट है उसको कैरी आउट किया जाएगा लोकसभा के अंदर में। हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट के जो कमिटेड जो यहाँ पे एरियाज हैं उसको बताया गया है कि कल्चरल हेरिटेज का जो प्रोटेक्शन है उसको उसके रिगार्डिंग में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कमिटेड है। स्टूडेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किस आर्टिकल के अंदर में जो हेरिटेज का जो प्रोटेक्शन करना है, हेरिटेज को कंजर्व करना है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में मेंशन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कुछ अमेंड किए गए हैं जिससे कि स्टेट्स के द्वारा बेटर वे के अंदर डिजास्टर है उसको यहाँ पे टैकल किया जा सके। इंडिया के द्वारा गाजा स्ट्रिप के अंदर सीज फायर के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उस रिजोल्यूशन है उसको यहाँ पे एंडोर्स किया गया यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में। केन एंड बेतवा नाम का जो रिवर है आप देखिए कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग जो यहाँ पे प्रोग्राम है जिसके थ्रू बुंदेलखंड का जो रीजन है, जो बुंदेलखंड का जो रीजन है
बुंदेलखंड के रीजन के अंदर वाटर का जो अवेलेबिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो उसी का रिगार्डिंग में जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसको इनोग्रेट किया जाएगा पीएम सर के द्वारा। काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। बांग्लादेश का आप देखिए कि लिबरेशन जो डे है उसके अंदर में बांग्लादेश का कुछ यहाँ पे जो पर्सनस है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बांग्लादेश लिबरेशन का जो पार्ट थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मैसूर के जो रूलर हुआ करते थे टीपू सुल्तान, उनका जो जयंती का जो सेलिब्रेशन है, टीपू का जो जयंती का जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट से कि टिप्पू सुल्तान का जो जयंती है वो सेलिब्रेट किया जाना बैन है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था कि 75 जो रिजर्वेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स के अंदर में। तो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा उसको यहाँ पे स्टे है वो किया गया है। स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस तरीके से जो जॉब के लिए बताया गया, तो बेसिकली जो राइट टू कंडक्ट बिजनेस जो आर्टिकल 19 के अंदर में पावर है हर एक एसोसिएशन को, तो आप देखिए कि उनके द्वारा इसको चैलेंज किया गया कि उनके द्वारा यहाँ पे डिक्टेट किया गया है कि इन पर्सनस को 75% पर्सनस को आपको रिक्रूट करना है। सेकंड आप देखिए कि रिजर्वेशन जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग में जो लॉ यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी हैं एससी गुप्ता सर हैं, उनको एक्विट किया गया है। आप देखिए कि उनको एक्विट किया गया है सीबीआई का जो इंक्वायरी है उसके बाद में कोल का जो केस है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं यूएस के, उनको टाइम मैगजीन के द्वारा पावरफुल जो पर्सन है जो यहाँ पे जो 2024 के जो पर्सनैलिटी है उसके पर्सपेक्टिव से शो किया गया है। सोमालिया के वहाँ पे आप देखिए कि एक रीजन है जोबालैंड, एक रीजन है, रीजन का नाम क्या है, जोबालैंड है। स्टूडेंट्स उस रीजन के वहाँ पे आप देखिए कि जो बेसिकली जो क्लैश एंड वायलेंस का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था। इसके अलावा गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे है सेंगेन एरिया के अंदर में रोमानिया एंड बुल्गारिया को ऐड किया गया है। सेंगेन एरिया जो कि 1985 के समय आपसे देखने के लिए मिलता है। वीज़ा फ्री वो एरिया है जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हैं उसके पार्ट हैं। वीज़ा फ्री है। ट्रैवल की रिगार्डिंग में आप देखें कि फ्रीली एक्सेस है वो देखने के लिए मिलेगा। इजराइल को आप देखिए कि यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उनके द्वारा जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए कुछ मीडिया ग्रुप्स के द्वारा। और साउथ कोरिया का आप देखिए कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में है। साउथ कोरियन का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, प्रेसिडेंट एंड जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनके मार्शल लॉ के बारे में, इम्पीचमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट आप देखिए कि कंटिन्यूस वो न्यूज़ के अंदर में था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।